welcome back to TVS class 4. As in the previous video lecture, we discussed about the frog's metamorphosis. It means frog's transformation as a frog. It means that we discussed that the frog reproduce at least 200 eggs under the bottom of the water. They are like jelly. Then they develop in the form of tadpole. Then tadpole with its leg and tail. Then after it they develop in the frog. Now this process we studies in the previous lecture. Previous lecture में हम पूरा frog की जो reproduction है, उसका जो metamorphosis है, it means transformation है, किस प्रकार से वो egg देता है पानी के नीचे बिल्कुल bottom में, और किस प्रकार से जो egg है वो किस में change हो जाते हैं, tadpole में. और tadpole looks like fish. जब वो पानी के अंदर जो tadpole होते हैं egg के बाहर आते हैं तो वो fish की तरह तैरते हुए दिखते हैं. फिर धीरे धीरे उनकी जो tail है वो flat tail develop होती है and after it become the frog. Now today I discuss about the hen or rooster's reproduction and about the dog and its reproduction. So now next topic we will start from the book. So let's cover the book. Yes, hen or rooster. In this paragraph we will study about the hen's chicken. Chicken means the young one of hen. जो मुर्गी होती है वो किस प्रकार से उनमें से चिक आते हैं, किस प्रकार से एग के अंदर से चिक बाहर आते हैं और किस प्रकार से एग डेवलप होता है. द चिकन एग्स स्टार्ट्स एज एन एग योक इनसाइड ए hen. जो चिकन एग होता है जिसके अंदर चिकन होता है वो एग hen के अंदर डेवलप कैसे होता है. रूस्टर और hen एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है, मुर्गी. द चिकन एग स्टार्ट्स एज एन एग योग इनसाइड ए hen. hen के अंदर जो एग योग होता है उसके अंदर डेवलप होता है. किसके अंदर एग योग डेवलप होता है? hen के अंदर. दिस योग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म ऑफ द रूस्टर. अब जो रूस्टर होता है या जो hen होती है उसके अंदर जो योग है, जो येलो कलर का पार्ट है वो फर्टिलाइज होता है, डेवलप होता है, आगे बढ़ता है. किसके द्वारा? स्पर्म के द्वारा. It is a type of term sperm that is related to the fertilization of the yolk. ये fertilization से related है sperm, जिसका हिंदी में आप शुक्राणु कह सकते हो. The yolk is covered with layers of egg white called albumin. Now जो yolk होता है ये किससे कवर होता है? एग की लेयर से कवर हो जाता है फिर, जिसको एल्ब्यूमिन कहा जाता है. एल्ब्यूमिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, एक तरीके से प्रोटीन होती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द एग. द आउटर पार्ट ऑफ द और आउटर लेयर ऑफ द एग इज गिवन, दैट इज कॉल्ड एग सेल. द इनर पार्ट, दैट इज येलो कलर पार्ट, दैट इज कॉल्ड yolk, एंड एग white, and that is given white part of the egg. Now the egg cell is formed around the egg just before it is laid. जो egg cell है वो जब ये laid करते हैं वैसे ही form हो जाता है. The hen sits on the egg to help the embryo grow. अब जैसे ही embryo क्या होता है? Embryo is like a fetus, एक brood की तरह होता है जो egg के अंदर जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, अविकसित होता है, अनडेवलप्ड होता है. तो जैसे ही एग इनके ऊपर सिट करती है या इनको लेस करती है वैसे ही एम्ब्रियो ग्रो होता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है. द एम्ब्रियो, आई होप यू अंडरस्टूड द एम्ब्रियो. व्हाट इज एम्ब्रियो? इट इज अनडेवलप्ड fetus of the rooster. The embryo develops inside the egg for 21 days. जो एम्ब्रियो है, जो ब्रूड है, जो अविकसित, जो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वो 21 डेज तक रहता है एग के अंदर. दिस पीरियड इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड, और इसी पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड या ग्रोथ पीरियड भी कहा जाता है, उनकी विकास का समय भी कहा जाता है. आफ्टर 21 डेज द चिक पैक्स इट्स वे आउट ऑफ इट्स एग सेल एंड हैचेस. और जैसे ही इनको ले किया जाता है वैसे ही इसमें से 21 डेज के बाद चिक मीन्स द यंग वन ऑफ द hen बाहर आ जाते हैं. जो चूजे होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे हैं, वो 21 डेज के बाद बाहर आ जाते हैं एग सेल से. इट नाउ ग्रोज टू बिकम अ hen इफ इट इज़ फीमेल और रूस्टर इफ इट इज़ अ मेल. नाउ जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही ये hen या मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी ग्रो होते हैं.
Now the hen or rooster reproduction is completed. Now we will discuss about the dogs. Dogs are mammals. Dogs क्या होते हैं? mammals. mammals आप लोग जानते हो, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो mammals होते हैं आपका। जैसे कंगारू भी क्या है? mammal है। dogs भी mammal हैं। और जो आपकी काव, बफेलो, ये सारे भी मैमल्स आते हैं क्योंकि ये बच्चे को जन्म देते हैं। डॉग्स आर मैमल्स। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड लुक लाइक मिनिएचर कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जो डॉग्स हैं वो मैमल्स होते हैं। मैमल्स हमेशा अपने यंग वन को जन्म देते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। फीमेल डॉग्स मैट इन फिक्स्ड पीरियड। जो फीमेल डॉग्स होते हैं, मेट का मतलब अपने फैलो से एक फिक्स टाइम पे मिलते हैं। जो फीमेल डॉग्स होते हैं वो मेल डॉग से यानी कि अपने फैलो से फिक्स्ड पीरियड में मिलते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड हीट, और इस पीरियड को हीट के नाम से भी जाना जा सकता। आप कह सकते हैं कि हीट का समय है जब वो दोनों मिलते हैं, गर्मी का समय है जब वो दोनों मिलते हैं। इट टेक्स प्लेस 2 times इन ए ईयर, और ये 1 year में 2 टाइम प्लेस होते हैं, मिलते हैं। नाउ द एम्ब्रियो ग्रोज इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द फीमेल डॉग्स बॉडी। अब जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, जो अनडेवलप्ड यंग वन होता है, जो भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वो एक बैग लाइक, एक थैली के आकार के स्ट्रक्चर में होता है फीमेल डॉग की बॉडी में। इट मीन्स उसकी बेली में, उसके पेट में। दिस इज कॉल्ड द बॉम्ब। और जिसमें ये थैली जो होती है ना, जिसके अंदर, किसके अंदर होता है ये बॉम्ब। बॉम्ब क्या होता है? गर्भ, या जो बेली है, अंदर का पार्ट है पेट का, उसको बेली। अब देखो स्टमक और बेली में डिफरेंस होता है। स्टमक और बेली सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। जो इनर पार्ट इज कॉल्ड बेली एंड द आउटर पार्ट इज कॉल्ड स्टमक। This period is called the gestation period. It lasts for 9 weeks. Now listen, this period is called, जब तक ये अपने पेरेंट की बॉडी के अंदर रहता है या अपने फीमेल डॉग की बॉडी के अंदर रहता है, तो इस पीरियड को ही जेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है या प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाता है। प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था। Now the process of giving birth is called whelping. The female dog feeds the pups her milk and cares for them till they are older. Now whelping means give birth to their pup, अपने पिल्लों को जन्म देना। pup means जो पिल्ले होते हैं या जो young one of dog, उनको पप कहते हैं या पपी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड। अब ये प्रोसेस जिसमें ये जो फीमेल डॉग होता है वो अपने यंग वन को जन्म देता है, उस प्रोसेस को वेल्पिंग के नाम से या गिविंग बर्थ टू पप इस नाम से जाना जाता है। द फीमेल डॉग फीड्स द पप्स हर मिल्क। अब जो फीमेल डॉग्स होते हैं वो अपने पप्स को, अपने पपीज़ को क्या करते हैं? मिल्क फीड कराते हैं। एंड केयर फॉर देम टिल दे आर ओल्डर, और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तब तक उनकी केयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस एट द नेक्स्ट पेज।